मेरे सामने पटना गोला रोड बरू कॉलोनी में उपस्थित हैं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोक समिति के सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य इंजीनियर महेंद्र यादव। इनसे हम जानना चाहेंगे कि पटना छोड़कर कुछ दिन के लिए बिहार के उत्तर बिहार के दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अपने गांव गए थे। वहां ग्रामीणों के बीच रह करके खेती किसानी के बारे में और दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों के बारे में, आम के व्यवसाय करने वाले किसानों के बारे में अपना 1 महीना रह करके जीवन व्यतीत किए हैं और एक अनुभव प्राप्त किए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि भारत सरकार ने कहा था कि हम किसानों के आमदनी को दुगना कर देंगे, लेकिन किसानों की आमदनी दुगना नहीं हुई। आप गांव में रह करके आए हैं, किसानों के बीच रह करके आए हैं जो खेती किसानी में लगे हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या गांव में किसानों के बीच खुशहाली आ गई है, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है, इसके संबंध में बताया जाए। श्रीजी सिंह ने ठीक ही कहा है कि मैं गांव गया था और आम्र का फल भी देखा और किसानों की जो बदहाली है, जो दुखी है किसान, यही आम का फल है ना, संबंध में जो हमने देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। ये मौजूदा जो भारत की सरकार है, उन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन स्पष्ट देखा जाए तो 2023 में भी किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई। जो जितनी खर्च है उसके मुताबिक उसको मतलब फसल का जो मुआवजा है वो मिल नहीं पा रहा है, इसलिए काफ़ी दुखी है। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ तक आम की बात है, इस बार जो है सो फल जो है सो मात्र अंत में आके जितना ये मज्जर था उसका 25% फल आया, और ये फल इतना कम होते हुए इसका जो रेट है वह एवरेज लगभग 20 से 25 किलो प्रति 20 से 25 रुपये प्रति किलो आता है, लेकिन मालदा आम का 40 रुपये प्रति देहात में भी बिक रहा है। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि ये भारत सरकार चाहे बिहार सरकार, जो मौजूदा बिहार सरकार है, ये लोगों को झूठे आश्वासन देता है और कुछ नहीं करता। हमारे बिहार में जो आम है इतना स्वादिष्ट आम है, अगर इसको दक्षिणी भारत में भेजा जाए, बड़े बड़े शहर में भेजा जाए, और जैसे बेंगलोर हुआ, चेन्नई हुआ, और ये केरला हुआ, और आंध्रा हुआ, विजयवाड़ा हुआ, हैदराबाद, ये आम को भेजा जाए तो स्वाभाविक रूप से आम का फल का बिहार में रेट बढ़ जाएगा। जो भी आम है जितना ही हुआ उतना ही बिहार का लोग खा नहीं पाता है, और जब ज़्यादा आम होगा तो कैसे खा पाएगा, इसलिए इसका दाम नहीं बढ़ता है। और मैं भारत सरकार से या बिहार सरकार से ये कहना चाहता हूँ, और मेरा विचार है ये लोग इस पर ध्यान दें और इस आम को दक्षिणी भारत में भेजा जाए ताकि इसका मूल्य में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। जहाँ तक ये चावल और गेहूं की बात है, अन्न अनाज की बात है, वो बिहार का अनाज बिहार ही में रह जाता है। फिर जहाँ जरूरी है, जहाँ गेहूं के उत्पादन कम हुई, जहाँ चावल के उत्पादन कम हुई, उसका आयात निर्यात किया जाए पूरे भारत में, तो स्वाभाविक है कि इसका जो किसान का जो गेहूं में, चावल में और आम में जो या दाल में जो मतलब फायदा होता है, उससे ज़्यादा फायदा होगा और किसान खुशहाली आएगी। लेकिन भारत की सरकार और बिहार सरकार जो हमारे हैं वो सोए हुए हैं। बिहार सरकार तो कुछ नहीं करता है। रोड गांव में जो दिखा रहे हैं सबको, रोड दिखा रहे हैं कि हम रोड बना दिया, वो रोड भी ध्वस्त हो रहा है, कोई ठीक से काम नहीं हो रहा। पूरा मतलब
अथी खसोट रहा, पैसा का सिर्फ बंटवारा होता है, काम होता है। जितना भी रोड था सब लगभग आधा ध्वस्त हो चुका है और जिस हो के गाड़ी चलाना मुश्किल है। ये दिखावटी काम से नहीं होगा। बिहार सरकार तो यहाँ तक है कि शराबबंदी कर दिया, शराबबंदी से शराब कहाँ बंद हुआ, और जहाँ तक शराब माफिया की बढ़ोतरी हो गई है। तो इस तरह से सरकार से मैं चाहूँगा कि इस आम का फसल है, मैं देखा हूँ, इस आम को फसल को अगर दक्षिणी भारत में भेजा जाए, जहाँ वहाँ पर अच्छा आम नहीं रहता है, वो आम सब खट्टा है, लोग खा नहीं पाता। और मेरा एक पुत्र है जो अभी विजयवाड़ा में पढ़ता है, बार बार कहते हैं पापा दरभंगा के आम खाने का मन करता है, बिहार के आम खाने का मन करता है, लेकिन आम मिल नहीं रहा है, और जो मिलता है वह स्वादिष्ट नहीं है। मैं पटना में आम खाया, दरभंगा जिला में आम खाया मैंने, वहाँ मिल नहीं रहा, वहाँ मिल रहा है। इसको क्यों नहीं सरकार व्यवस्था करती है? इन लोगों को किसी पर्यटक माने इसको कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था करके भेजा जाए। लेकिन ये सारे सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार कोई काम नहीं है, सत्ता हड़पने की होड़ लगी हुई है, और सारा ऊर्जा एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप में खर्च कर रही है, और कुछ नहीं काम कर रही है, और जनता को धोखा दिया जा रहा है, जिसके कारण बिहार और भारत गरीब है। और गरीबी का मूल कारण है भारत के राजनेता, भारत की सत्ता में जो लोग हैं उन लोगों पर दोष बना रहा जाए। और बिहार की जो हमारे मुख्यमंत्री है वो भी झूठे का नक्शा दिखा रहे हैं, खाली रोड का नक्शा दिखा रहे हैं। इससे क्या बिहार की तरक्की होगी? रोड भी तो बिहार में पूरी तरह ध्वस्त हो गया। यही मैं कहना चाहूँगा कि जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि ये लोग कितने हम लोग को धोखा दे रहे हैं, बोलते हैं कुछ, करते नहीं है कुछ, और झूठा आश्वासन देके वोट ले लेते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इससे जनता को भी बचना चाहिए। जनता को पूरी तरह मैंने समझ नहीं है जनता को किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, अगर किसको दिया जाए। कोई थोड़ा अच्छा है, कोई थोड़ा खराब है, कोई अच्छा नहीं है, थोड़ा खराब थोड़ा अच्छा की बात है, थोड़ा कोई अच्छा उससे थोड़ा अच्छा है, लेकिन खराब तो सब है। कोई भी सत्ता ठीक से नहीं चला पा रही है, और इसी के कारण भारत की जनता गरीब है और कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं यही कहूँगा कि भारत की जनता को मैं भारत की जनता को कहूँगा कि ये लोग सजग होके राजनेता को बाहर हटाने की कोशिश करें, और कहे कि राजनेता को गांव में आके अपना संपर्क स्थापित करें, कितनी गरीबी है, यही जरूरी है। इसी के साथ एक बात और बताइए, बिहार में आम के फल की जो वैरायटी है अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तम क्वालिटी की है, तो कौन कौन से आम है जो आम का स्वाद बहुत अच्छा होता है? यहाँ तो वहाँ नाम बता दीजिए। वो मालदा है आमले, ये कौन आम है? वो ये मालदा आम है जो बहुत स्वादिष्ट है। मेरे घर में है, हम लोग खा रहे हैं, गांव का आम खा रहे हैं। घर गया था मैंने और बहुत ज़्यादा दिन तक रह गया था, आम का फसल टूट रहा, तो मैं यहाँ आया हूँ। ये मालदा आम है, दरभंगा जिला का पुस्ता प्रोग्राम का आम है, जो काफ़ी स्वादिष्ट है। इसके साथ ही आपका एक कलकतिया आम जो है वो भी स्वादिष्ट है, किशनभोग है वो भी स्वादिष्ट है, और मेरे यहाँ एक बीजू आम है जो खाने पर इतना अच्छा लगता है कि कोई मिठाई भी इसका तुलना नहीं कर सकता। मालदा से भी अच्छा है। तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे आम हैं। इसको अगर बाहर भेजा जाए, दूसरे राज्य में भेजा जाए, दूसरे देश में भेजा, तो इसकी काफ़ी लोग पसंद करेंगे। इसका स्वाभाविक रूप से दाम बढ़ जाएगा, जिससे किसानों को काफ़ी आमदनी होगी। इसका प्रचार प्रसार भी अन्य और इसके प्रचार प्रसार भी अन्य राज्य में राजनेताओं द्वारा सत्ता के द्वारा किया जाए, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं, आंख मूंद के सिर्फ सत्ता हड़पो और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहो, सारी ऊर्जा उसी में खर्च हो गई।